सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं ज़िशाम रिजवी, जैसा कि कल मैंने कहा था कि मैं वापस सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया हूं, उसी वादे के साथ मैं हाजिर हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, इस समय भारत की स्थिति पर बात करना तो अलग बात है, वो साफ बातें होती रहेंगी भारत की स्थिति पर, लेकिन सबसे पहले अगर मैं कोई बात करूंगा तो भारत में जो अभी होता रहता है वही बात कर रहा हूं मैं, बलात्कार की। सबसे पहले मैं बात करूंगा दिल्ली में हुए बलात्कार पर। मैं नाम नहीं लूंगा, बाकायदा वो नाम वायरल है, फोटो के साथ पहचान वायरल है, लेकिन फिर भी मैं बात नहीं करूंगा इस पर। मैं नाम नहीं लूंगा, लड़की का, पीड़िता का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बात करने उसके ऊपर आया हूं और बात जरूर करूंगा। एक लड़की दिल्ली से उठाई जाती है, उसका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद उसके बदन को छलनी कर दिया जाता है चाकुओं से। उसके बाद किसी नाले में पड़ी उसकी लाश मिलती है। नहीं, शायद आपको एहसास नहीं हुआ। वालेकुम सलाम। आपको एहसास नहीं हुआ। फिर से कहता हूं, आपकी बेटी, आपकी बच्ची, उसको उठाया जाता नहीं। अभी भी नहीं समझे नौजवानों, तुम्हारी बहन को, बुजुर्गों, तुम्हारी बेटी को उठाया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, और उसके बाद उसके बदन को चाकुओं से छलनी कर दिया जाता है, उसके बदन के पार्ट्स को चाकू से काट डाला जाता है। इस कदर उस पर चाकू बरसा जाते हैं कि उसकी पहचान भी ना हो पाए। वालेकुम सलाम भाई। कुछ एहसास हुआ? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। सोचो, तस्वीर रखो अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी की अपनी निगाहों में, और सोचो, अब एहसास होगा। उसके बदन को छलनी कर दिया गया चाकू से। 2 लाख सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में लगे हुए हैं। 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली में, लेकिन विद प्रूफ, गारंटी के साथ ही एहतिशाम रिजवी बोलता है, ये सीसीटीवी कैमरे उस वक्त खत्म हो जाते हैं जिस वक्त किसी मुसलमान को न्याय दिलाने की बात आती है। अरविंद केजरीवाल, मैं डायरेक्ट ये बात कहता हूं, दिल्ली दंगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उस वक्त तुम्हारे ये कैमरे बंद हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उनकी है जो अपनी मां बहनों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत पहले मैंने अपने लाइव में कहा था सबसे कि भाई, अगर दम है तुम्हारे बाजुओं में, अपने घर के सामने, बाजार में, मार्केट में, हर जगह लिख के लगाओ कि मेरी मां, बहन, बेटी की तरफ जिसने आंख उठाकर देखी उसकी आंखें निकाल लूंगा। फिर देखो आपकी मां, बहन, बेटी कितनी महफूज रहेगी, क्योंकि लोगों को पता होगा कि अगर मैंने उसकी मां, बहन, बेटी की तरफ देखा तो वो घर में घुस के मारेगा। लेकिन अभी सबको पता है कि इस देश में नामर्द रहते हैं। इस देश में किसी की भी मां, बहन, बेटी को उठाया जा सकता है, गैंगरेप किया जा सकता है, उसके बदन को छलनी किया जा सकता है चाकुओं से, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां सब नामर्द रहते हैं। ये पता है। जिस दिन ये पता होगा कि किसी बहन, बेटी को अगर उठाया तो उसका भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, भाड़ में गया तुम्हारा कानून। दिल्ली पुलिस, जितनी एफआईआर करनी है मुझ पे कर लो, जितने चार्जेस लगाने हैं मुझ पे लगा दो, मगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन मुजरिमों को जमानत मिलेगी। वो 50 चाकू उन्होंने मारे हैं, लेकिन उनको जमानत मिलेगी, वो आजाद होंगे, और उसके बाद फिर से वो रेप करेंगे। अगर है किसी में जरूरत तो बताए, मुझे गारंटी दे। स्टाम्प पेपर पर लिख के मैं दूंगा, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा कि वो बलात्कारी जमानत पर बाहर आके फिर से बलात्कार करेंगे। वालेकुम अस्सलाम भाई।
किसी भाई में दम है कि मार दे उनको? है मजाल किसी भाई में, किसी बाप में दम है कि इन मुजरिमों को वहां पहुंचा दे जहां दोबारा बलात्कार ना कर पाए? नहीं ना। तो फिर अपने नंबर की बारी, अपने बारी का इंतजार करो, अपने नंबर का इंतजार करो। अपनी बहन बेटियों को उनके आगे चारा बना के डाल दो। यही करोगे और क्या कर सकते हो? और कुछ नहीं कर सकते। बहुत पहले मैंने कहा था कि लिख के लगा दो, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा स्वयं करो, लेकिन नहीं समझ में आया। आपके समझ में भी क्यों आएगा? दिशाम रिजवी की कौन सी बात आपके समझ में आई है? अच्छा, मजे की बात तो यह है मुसलमानों, सीधे तौर पे मैं डरता नहीं हूं किसी से भाई, सीधे तौर पे बोलता हूं मुसलमानों, तुम्हारे लिए, तुम्हारी बहन या बेटी के लिए, हालांकि इस देश में बहन बेटी के लिए कोई नहीं बोलता है, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी फिरके की हो, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये होता है कि मुसलमान। आपको याद होगा हाथरस मामला, राहुल गांधी चले थे अपना काफिला लेकर के, उनको पुलिस रोकने के लिए बड़ी तैनात थी, लेकिन वो शेर बन के आए थे। प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद, फला 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 फला, कितने गए हैं अभी इस पीड़िता के घर? है कोई? ये तो दिल्ली का मामला था। चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद, प्रियंका गांधी भी मौजूद, राहुल गांधी भी मौजूद, सभी मौजूद है ना। है कोई गया था? कोई नहीं, कोई गया था सांत्वना देने के भाई बहुत बुरा हुआ आपकी बेटी के साथ, बहुत बुरा हुआ आपकी बहन के साथ, हम आपके साथ खड़े नहीं गए, क्योंकि आप वोट बैंक नहीं हो। अरे 70 सालों में तुम किसी का वोट बैंक भी ना बन पाए। किसी का वोट बैंक बन गए होते तो कम से कम तुम्हें कोई ये तो कहने आता कि हम आपके गम में शरीक हैं। किसी ने आपसे यह भी ना कहा कि हम आपके गम में शरीक हैं। क्यों कर कहता? उसको पता है कि आप तो किसी का वोट बैंक में नहीं हो, आप जज्बातों में बहोगे और वोट करके चले जाओगे, सबको पता है। यानी आपको सुनने वाला, समझने वाला, आपको जानने वाला, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और यह गलती सिर्फ आपकी है, यह गलती सिर्फ आपकी है। आपने कभी इस मामले को गौर से देखा ही नहीं। अब गौर से देखा नहीं है तो अब झेलते रहो। जब गौर से देखा नहीं है तो इस मामले को ऐसे ही झेलते रहो। अपनी मां बहन बेटियों का यही हाल होते अगर देखना चाहते हो तो अब भी खामोश रहना, और अगर नहीं तो इस वीडियो को शेयर करना, हर उस भाई तक पहुंचाना, हर उस बाप तक पहुंचाना जिसके बाजुओं में दम होगा अपनी बहन, अपनी बेटी की सुरक्षा करने की। वरना तो मैं कहता हूं कि भारत एक नपुंसक देश बन चुका है। अरे भाई, जिस भाई के बाजू में इतना दम ना हो कि वो अपनी बहन की सुरक्षा कर सके, जिस बाप के बाजुओं में इतना दम ना हो कि वो अपनी बेटी की सुरक्षा कर सके, वो नपुंसक ही कहा जाएगा, नामर्द ही कहा जाएगा। मैं सीधे तौर पे कहता हूं, क्या भाई बताओ, क्या आप अपनी बहन, अपनी बेटी की सुरक्षा कर सकते हैं? कर सकते हैं रक्षा? अगर हां, अगर आप कहते हैं कि हां मर्द हैं, हमारी बहन बेटी की तरफ अगर किसी ने आंख उठा के देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, तो लगाइए लिख के चौराहों पे। अगर आप पे केस होगा तो गारंटी मेरी है, आप मेरी ये वीडियो उठा करके पुलिस को देना कि इसने मुझे जबरदस्ती मुझसे ये काम करवाया गया है और ये काम दिशाम रिजवी ने करवाया है, इसकी गारंटी मेरी है। आप बताना कि दिशाम रिजवी के बरगलाने पे हमने ये लिख के लगा दिया था। और दुनिया की कोई कोर्ट तुम्हें सजा नहीं दे सकती है। तुम्हारी बहन बेटी की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुनिया की कोई कोर्ट, कोई अदालत, कोई गवर्नमेंट तुम्हें सजा नहीं दे सकती है। तुम्हारी बहन बेटियों की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई नहीं दे सकती। लेकिन उसके लिए जिगर होना जरूरी है, उसके लिए मर्द होना जरूरी है। जब तक आप मर्द नहीं होगे, जब तक आपके जिगर नहीं होगा, आपके बाजुओं में ताकत नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी 50-50 चाकू मारे जाएंगे। क्यों कर ना मारे जाएं? खुल के तो कहा जाता है दिल्ली जंतर मंतर पे, हैं? खुलकर तो कहा जाता है कि काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हैं? खुलकर तो कहा जाता है। तो अगर तुम्हारी बहन बेटी काटी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। खुलकर तो अनाउंस किया जा रहा है, माइक पर अनाउंस किया जा रहा है ना कि काटे जाएंगे। काटी गई एक बेटी
तुम्हारे नेता ना, जिन नेताओं की तुम चाटुकारिता करते हो, गुलामी करते हो, तलवे चाटते हो, मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों से और संपूर्ण भारतवासियों से चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, अगर किसी में मजाल है, एक बाप की औलाद है, बिल्कुल सही से समझ लेना, मैं बिल्कुल अपने शब्दों को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई एक बाप की औलाद है, लाए अपने नेता को मेरे सामने खड़ा करे, मैं पूछूंगा सवाल उससे, और अपने लिए नहीं पूछूंगा, उसके लिए पूछूंगा। मैं हर उस नेता से जो तुम्हारा है, जो तुम अपना समझते हो, जिसकी गाड़ी के आगे पीछे दुम हिलाते हो, जिसके लिए कुर्सी पे अपना कपड़ा लेकर के पोछा मारने लगते हो, अपने लिबास से पोछा मारते हो, मैं उस नेता से पूछूंगा तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या किया है उसने। नहीं पूछ सकते हो ना तुम भाई, डरते हो, नेता से डरते हो, उसके पैसे से, उसके पावर से डरते हो, जिससे भी डरते हो। मैं नहीं डरता किसी से, नहीं, मैं नहीं डरता किसी से, कुछ भी हो, वो 50 केस हो मेरे ऊपर, 80 केस हो, 100 केस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मर्द की औलाद हूं, मैं सीधे तौर पे बोलता हूं, मैं बोलूंगा, और मैं तुम सब से कहूंगा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो नामर्द हो, नामर्द हो। अगर यार तुम किस बात के मर्द हो, मैं जानना चाहता हूं यार, भारतवासियों तो मैं जानना चाहता हूं, बड़े मर्द हो। साला अफगानिस्तान को तालिबान ने कब्जा किया, भारत के मीडिया से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के जितने हैं, सबके सब अफगानिस्तान पे पोस्ट करना शुरू हो गए। मैं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्टों से पूछना चाहता हूं, मैं उन सोशल मीडिया के तथाकथित एक्टिविस्टों से पूछना चाहता हूं, जो लोग अफगानिस्तान पे पोस्ट डाल रहे थे, मैंने उनकी पोस्टें नहीं देखी अभी इस पीड़िता पर। क्यों भाई? कहीं धर्म का मामला तो नहीं था? नहीं हो सकता है कि देखा गया कि साहब ये हमारे धर्म की नहीं है, हमारे मजहब की नहीं है, तो हम कैसे कर लें? क्यों? निर्भया केस याद है ना, पूरे भारत में भूचाल आ गया था। मैं नहीं कहता हूं नहीं आना चाहिए, बहुत आना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई भारत में अनहोनी होती है, बलात्कार होता है कोई भी तरीके का, तो उस पर ऐसे ही भूचाल आना चाहिए जैसे निर्भया केस में आया था। सरकारें गिर जानी चाहिए। लेकिन साहब सिर्फ निर्भया केस में ऐसा क्यों हुआ? हाथरस केस में जैसे हुआ, सिर्फ हाथरस केस में क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हाथरस केस में वोट बैंक का मसला था, वोट बैंक का मामला था, इस वजह से हुआ। अरे जिस देश में बहन बेटियों को आग में झोंक दिया जाता हो इसलिए क्योंकि वोट बैंक देखना है, उस देश में कुछ नहीं होता। तरक्की की बात तो हम करना छोड़ चुके हैं तुमसे, शिक्षा की बात तो हम करना छोड़ चुके हैं तुमसे, रोजगार की बात तो हम करना छोड़ चुके हैं तुमसे। ये सब बातें हम करना छोड़ चुके हैं। ना तुम्हें रोजगार पे बात करनी है, ना तुम्हें तरक्की पे बात करनी है, ना तुम्हें किसी तरीके के क्या कहते हैं शिक्षा की बात करनी है, ना तुम्हें स्वास्थ्य की बात करनी है। मुझे पता है तुम लोगों को ये चाहिए नहीं। अच्छा ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बहन बेटियों की अगर लुटती इज्जतें देखना है तो ऐसे ही देखते रहो नामर्दों। मैं नामर्द कहता हूं, इसके ऊपर बड़े डिबेट होती हैं। बहुत लोग इसके ऊपर लाइव बनाते हैं कि साहब दिशाम रिजवी ने भारतवासियों को नामर्द कह दिया। भाई मैं तो यही जानता हूं कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना बचा पाने वालों के हड्डियों में दम नहीं है, उनकी नसों में खून नहीं है, उनके बदन में खून नहीं, पानी बह रहा है, वो भी गंदी नाली का। तुम्हारे सामने, तुम्हारे समाज से, तुम्हारे स्टेट से, तुम्हारे देश से, तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारे गांव से, तुम्हारे शहर से, तुम्हारी गली से और तुम्हारे घर से तुम्हारी बहन बेटी को उठाया जाता है, उसका रेप किया जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है, उसके पूरे बदन को नोच डाला जाता है पागल कुत्ते जैसा, उसके बाद किसी गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। और तुम कहते हो साहब हम क्या करें साहब, क्या कर सकते हैं हम तो। अगर अब भी कुछ नहीं कर सकते हो तो सुसाइड तो कर सकते हो ना, कर लो। और मां बहन बेटियों, मत बांधा करो अपने भाइयों को राखी, मत बांधा करो।
अरे नामर्द हैं तुम्हारे भाई, तुम्हारी रक्षा ही नहीं कर सकते, ये मत बांधा करो। अपने भाई पर, अपने बाप पर गर्व मत किया करो, ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी नेता के चाटुकार हैं, किसी नेता के चमचे हैं, किसी नेता के कुत्ते हैं, उनके पीछे दुम हिलाते हैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनको अपना भाई, अपना बाप समझ करके कहीं फक्र से ये मत कह देना कि हमारा भाई बड़ा मर्द है, हमारा बाप बड़ा मर्द नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लाइव उस पीड़िता के लिए था, उस बहन, उस बेटी के लिए था जिसके टुकड़े कुछ नामर्दों ने किए हैं, और उसके टुकड़े देखने वाले कुछ नामर्द अभी भी खामोश हैं। ये उसके लिए था। नेक्स्ट लाइव तुम सबके लिए होगा, जो कि जरूरी है, और अब ऐसे ही लाइव होते रहेंगे। अब तुम्हारे ऐसे ही तमाचे लगते रहेंगे। दिल करेगा तो अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक पहुंचाना इस आईडी को, नहीं दिल करेगा कोई बात नहीं, मेरी सारी आईडी बंद कर दी गई, मेरे सोशल मीडिया लॉक कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं आया हूं तुमसे ये कहने कि नामर्द मत बनना। अपनी बहन, अपनी बेटी की सुरक्षा स्वयं करो। नहीं कर सकते हो तो अपने घर के आगे लिखवा दो, अपने नाम के आगे नामर्द। ठीक है, धन्यवाद।